हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 31 प्रश्न देखे थे, जो कि पार्ट 1 था। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम 32 से लेकर के 50 तक के प्रश्न देखें। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, मानविकर्ण। दिवसावसान का समय, दिन की समाप्ति अर्थात शाम का समय। मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, संध्या सुंदरी परिसी अप्सरा मेघों से युक्त आसमान से धीरे धीरे उतरती चली आ रही है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में मानविकर्ण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है तो वहाँ पर मानविकर्ण अलंकार होता है, जैसा कि इन पंक्तियों में किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है मानविकर्ण अलंकार। प्रश्न नंबर 33, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सवर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इन पंक्तियों में आपको जो शब्द देखने को मिला है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्तियों में आपको मनु, मानो, जनु, जानो, जनुहु शब्द देखने को मिल जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 34, यदि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वह पंडित है किंतु हठी है। प्रश्न नंबर 35, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में प्रत्यय बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दानी। मच्छरदानी में दानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 36, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, सत्य प्लस आग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो तिलक शब्द जो हमारा है तत्सम शब्द है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 38, फूल का तत्सम है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्प। प्रश्न नंबर 39, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। प्रश्न नंबर 40, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 41, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण में आता है। निर्देश, प्रश्न संख्या 42 से 43 तक। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह, र, ल, व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है।
इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। वाक्य को एक शुद्ध वाक्य का निर्माण करना है इस प्रश्न से। तो प्रश्न नंबर 42, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, व, य, र, ल। प्रश्न नंबर 43, पढ़िए और आंसर लगाइए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, य, र, व। प्रश्न नंबर 44, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वाज ओवरजॉयड का अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। प्रश्न नंबर 45, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। तो प्रश्न से पता चल रहा है कि यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। प्रश्न नंबर 46, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हो उर्वशी समान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वरोक्तिक। इन पंक्तियों में सखी राधा से कहती है, राधा तुम्हारी सुंदरता तो इतनी ज़्यादा है कि अप्सरा की सौंदर्यता को भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। तू मोहन की उर्वशी के हो उर्वशी समान, तू मोहन के हृदय में बसी हो और हृदय में धारण करने वाले आभूषण के समान हो। इन पंक्तियों में उर्वशी का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। पहली उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में और तीसरी उर्वशी का अर्थ है आभूषण। इस प्रकार जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 47, जी ही सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, बैरवा, रोला। तो इन पंक्तियों में आप मात्रा लगा करके काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मात्राओं को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल मात्रा ऐसे करके आप लगा लीजिए, हो पर डबल मात्रा आएगी, यहाँ पर सिंगल मात्रा आएगी। आप इन्हें काउंट कर लीजिए तो हो जाएंगी टोटल 11 मात्रा। और इसी प्रकार आप तीसरे चरण में देख लीजिए, यहाँ पर भी टोटल 11 मात्राएं हैं। जब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो वहाँ पर सोरठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 49, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही विशेषता गलत है। जबकि भाषा परिवर्तनशील होती है
भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 50, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी जी। बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं, जबकि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भक्तिकालीन कवि हैं। याद रखना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ललित फिर स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।